बंगाल के पार्लियामेंट से आज बहुत ही शर्मनाक खबर निकल कर आई है। न सिर्फ बंगाल, पूरे देश के लिए ये शर्मनाक खबर है और किसी भी सीएम के लिए ये तो खास करके बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप जो संविधान का कसम लेते हैं, उसी चीज़ पे बैठते हैं, संविधान की रक्षा करने का आप वादा करते हैं, उसी संविधान को आप तार-तार कर देने का काम कर रही हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ऐसे चीफ मिनिस्टर के लिए तो और भी। आपको पता ही होगा बंगाल के आज संसद में क्या कुछ हुआ। आपको ये भी पता होगा बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी ने ये क्या कुछ आज कहा पार्लियामेंट में बंगाल के। न कि बंगाल के जनता को शर्म कर देने वाला, बल्कि पूरे देश की जनता को शर्म कर देने वाला ये बातें निकल कर आई है। किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ये सारा शब्द का यूज करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी देश के लिए, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए, किसी भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इंडिया कह रहे हैं कि अब ग्लोबल लेवल पर उभर निकल रहा है, इंडिया की एक पावरफुल इंडिया माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में एक प्रधानमंत्री का उसी के भारत में इज्जत नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ बोला जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी के मन से गाली दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के माता को। और आज जो है प्रधानमंत्री के लिए विशेष टिप्पणी किया गया, वो भी नाम लेकर ममता बनर्जी के द्वारा प्रधानमंत्री को बोला गया मोदी चोर है। जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उसने बोला मोदी चोर है, बीजेपी चोर है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। ये सारा कुछ नारा टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने दिया। और गुंडी बोलना बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, बहुत सही वाली बात होगी कि बंगाल की सबसे बड़ी गुंडी टीएमसी की ये ममता बनर्जी है। क्योंकि आप देखे होंगे न्यूज़ में, जैसा कि मैंने देखा था, ये ना कि सिर्फ अपने आप से ये नारा लगा रही थी, बल्कि इनके जो भी नेता वहाँ पे है, सांसद है, उन सभी को ये उकसा रही थी कि बोलो बोलो नारा लगाओ। तो इसी से पता चलता है महुआ मोइत्रा पिछले दिनों जो बयान दी थी, अमित शाह का गर्दन काट कर मोदी के मेज पर रख देना चाहिए, तो ये कौन बोला था, कौन बोलवाया था? टीएमसी की गुंडी सबसे बड़ी ममता बनर्जी ने। आपको पता ही होगा, हमने सुना था कि बंगाल में ये होता है, वो होता है, टीएमसी की गुंडी। लेकिन आज खुली आंखों से आपने देखा लाइव टीवी पे कि जो बंगाल की सबसे बड़ी गुंडी है ममता बनर्जी है। और विपक्ष इसलिए भी बिलबिलाया हुआ है क्योंकि जीएसटी में दामों में घटी है, जीएसटी का प्राइस घटा है, तो पब्लिक खुश है। कोई पब्लिक नाराज़ है? अब तो बात यह है कि सब पब्लिक को तो खुश नहीं किया जा सकता है, कुछ तो नाराज रहेंगी ही आपकी नीतियों से। तो इसीलिए सबको खुश किया नहीं जा सकता है, लेकिन अधिकतर लोग खुश हैं इस जीएसटी को लेकर। तो जो है विपक्ष के लिए ये मुसीबत हो गई है कि आने वाले जो बिहार चुनाव है, बंगाल चुनाव है, उसमें कैसे इसको भुनाने का कोशिश करेंगे। और कांग्रेस देखिए इस चीज़ को अपने ऊपर, मतलब वो अपना नाम लगा रही है कि हमने ये चीज़ कराया है। क्रेडिट लेने के लिए वो होड़ में लगी हुई है कांग्रेस, जो कि चोर पार्टी है। 70 साल से इतना टैक्स लिया गरीब और मजदूर से, जो कि कहने की नहीं। मोदी ने तो टैक्स फ्री किया है, लेकिन जब समझ में आया जीएसटी के नीति में कटाव करते करते आज जीएसटी में अच्छा सुधार किया गया, तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री हो जाता है देश में जो भी 2014 के बाद से विकास हुआ है। तो इसके विकास को करने की वजह से क्या उनको चोर कहा गया? तो इसके लिए अगर कहा गया तो वो चोर हैं, आपसे अच्छे चोर है वो। क्योंकि आप जो है बंगाल में अभी टीचर का जो भर्ती हुआ था, कितना धांधली हुआ था आपको पता है। बंगाल में सिक्योरिटी का कोई भी मुद्दा ही नहीं है। मुर्शिदाबाद कांड होते हैं, क्या क्या कांड होता है। आपके नेता जाते हैं और सबके घर में जाकर उसकी बहन बेटियों को उठाते हैं, बलात्कार करते हैं। तो ये चीज़ पर ध्यान दीजिए। बंगाल में जो राइट हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जो शिक्षक घोटाला हुआ था, आपके नेता के द्वारा घर से पैसा निकला था, उस पर ध्यान दीजिए। इस पे ध्यान दीजिए कि ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि किसी भी पार्टी या फिर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता है। इसे पता चल पा रहा है ममता बनर्जी का जो पैरों तले ज़मीन है वो खिसक रहा है। अब उनको भी पता चल रहा है कि बंगाल में ममता का अब सरकार आने वाला नहीं है, क्योंकि एसआईआर जो है वो बंगाल में भी होगा। जो घुसपैठिए सो कॉल्ड ममता बनर्जी के पाले हुए कुत्ते हैं, वो सारे अब निकलने वाले हैं। तो इसीलिए ममता बनर्जी तो और बिलबिलाई हुई है। और एसआईआर तो भाई हो के रहेगा, क्योंकि बिहार में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नहीं कुछ कर पाई, क्योंकि ये जो संवैधानिक तरीका से हो रहा है। और बंगाल में भी होगा, और बंगाल में जितने भी घुसपैठिए वो निकलेंगे। तो इसीलिए ये बिलबिलाना तो बनता है उसका। लेकिन किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए ये शब्द का यूज करना है, प्रधानमंत्री चोर है, अमित शाह चोर है, तो ये गलत है। अब जब
उसके लिए कोई बोलता है तो वो तो एकदम से पिनक जा के फायर हो जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लेकिन किसी भी प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ बोलना, ये चीज़ सोचता है विपक्ष की बोलकर वो चुनाव में जीत जाएगा, पब्लिक को फेस कर पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा पब्लिक लात मारकर भगा देगी। अभी देखें आप, बिहार में कांड हुआ, प्रधानमंत्री के माँ के गाली दिया गया, अभी प्रधानमंत्री को विशेष टिप्पणी किया गया, उनको बोला गया, गाली दिया गया। तो ये जो सारा चीज़ दर्शाता है विपक्ष जो है वो कैसे मुखौटा पहना हुआ है। इसको किसी भी नेता छोड़ दीजिए, किसी भी जनता का पड़ी नहीं है, जनता का इज्जत से कोई मतलब नहीं, या फिर भारत की इज्जत से कोई मतलब नहीं है कि भारत का छवि कैसा होगा। लोग यही सोचेंगे प्रधानमंत्री का उसी के देश में एक इज्जत नहीं है, कोई भी विदेशी लोग तो यही सोचेगा। तो इसीलिए आप देखिए कि इन लोगों को कितना पड़ा है अपने देश की रक्षा के लिए, इन अपने देश के नाम के लिए, कि अपना देश का नाम खराब होगा। जबकि कांग्रेस के आदरणीय जो राहुल गांधी हैं वो जाकर विदेशों में अपने देश का नाम उछालते हैं। तो इसी से आपको पता है कि कांग्रेस की जो मेन मुख्य चेहरे हैं राहुल गांधी, वो कैसे है, टीएमसी की ममता बनर्जी कैसी है, ये सारा कुछ आपको पता चल पा रहा होगा। तो मैंने पहले भी कहा है, इन लोगों को देश से कोई फ़र्क नहीं है, देश बिक जाए क्यों ना, इनको अपने जेब भरने से फुर्सत नहीं है। जेब भर रहे हैं ये लोग, और जब जेब भरते भरते देश इतना हो जाएगा, कंगाल के कगार पर आ जाएगा, तब ये लोग भाग जाएंगे देश छोड़कर, और हम और आप जैसे मिडिल क्लास और गरीब आदमी इसमें सर्वाइव करेंगे। बड़े आदमी भी जो हैं, उद्यमी लोग जो हैं, वो भी आने रहेंगे, वो भी भाग जाएंगे। ये चीज़ आप सोचिए, क्योंकि उनके पास पैसा है, और जिसके पास हराम का पैसा हो तो भागेगा ही, और बचेगा तो गरीब और मिडिल क्लास, यही आदमी सर्वाइव करेगा यहाँ, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। तो ये सारा कुछ होगा। अगर इसको अपने देश का इज्जत का पड़ा होता, अब प्रधानमंत्री को आप तो मानते ही नहीं, उनका इज्जत ही नहीं देते हैं, चाय बेचने वाला ये कैसे प्रधानमंत्री बन गया, ये सब विपक्ष सोचता है। लेकिन फिर भी वो अपने काबिलियत से बना है, अपने मेहनत से बना है। वैसे अपने मेहनत से आप कुछ करके दिखाइए। बंगाल में आप तो एक कुछ कर नहीं रहे, मुस्लिम को इतना छूट दे रखे हैं, मुस्लिम लोग कत्लेआम करते फिरते हैं, वहाँ आप रोक नहीं लगाते हैं। आपके हॉस्पिटल में एक नर्स का रेप हो जाता है, बल्कि रेप ही नहीं, उसका सर फोड़ दिया जाता है, नक्शा मुंह का बिगाड़ दिया जाता है, फिर भी पुलिस आती है लेकिन कुछ करती नहीं है। अभी तक उसमें कुछ हुआ ही नहीं, और उसको मुद्दा को दबाने का कोशिश किया गया। तो ये सारा चीज़ पर ध्यान देते तो ये बयान देने का कोई ज़रूरत नहीं था, बिलबिलाने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो इससे पता चल पड़ा है कि आपको अगर नहीं देखे होंगे टीएमसी का गुंडा कौन है, कौन चलाता है, ये तो पीठ पीछे से पता चल पड़ा था। लेकिन लाइव तस्वीर आप देख रहे होंगे, टीएमसी की सबसे बड़ी गुंडी जो है ममता बनर्जी है। तो इसे गुंडी बोलना सही होगा। और देखिए, एक स्पीकर का दोहरा चरित्र, स्पीकर को दोनों साइड में सुनना चाहिए, विपक्ष में भी सुनना चाहिए और पक्ष में भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष को सस्पेंड कर दिया जाए। विपक्ष को जो सस्पेंड किया गया, आज जो हंगामा हुआ, जब मोदी के ऊपर वो अभद्र टिप्पणी कर रही थी ममता बनर्जी, तब विपक्ष यानी कि बीजेपी के तरफ से बोला गया, रोका गया, इस पर विरोध किया गया। तो विरोध के क्रम में स्पीकर जो है टीएमसी का, वो 4 सांसदों को मतलब कि उनको रद्द कर देते हैं, उनको बैन कर देते हैं, कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए बैन कर देते हैं। मतलब देखिए, जो सही है उस पर आवाज़ उठा रहा है तो विपक्ष को बैन किया जा रहा है, लेकिन टीएमसी के जो गुंडी है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इसी से पता चल पा रहा है कि क्या वहाँ पार्टी का जब औकात नहीं है, संसद का कोई औकात नहीं है, तो आम जनमानस का क्या औकात होगा बंगाल में, ये चीज़ आप सोच कर देखिए। और वहाँ पे अभी एक मूवी आई है द बंगाल फाइल, वो भी रिलीज नहीं नहीं करने दिया गया रिलीज। तो ये सारा चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि बंगाल में क्या चल रहा है। एक अलग ही दुनिया वहाँ बना हुआ है, एक अलग ही देश बनाने का तैयारी है। ये लोग चाहते हैं कि बंगाल के डेमोग्राफी को चेंज कर दें, चेंज तो हो चुकी है ऑलरेडी, और चेंज कर दें और इसे एक मिनी पाकिस्तान बना दें। टीएमसी के नेता के द्वारा आपने सुना होगा, कई नेता ने बोला भी ऐसा, मिनी पाकिस्तान है बंगाल, और हो भी रहा है। तो ये सब जो हुआ है 15 साल, वो टीएमसी की गुंडी ममता बनर्जी के राज में हुआ है। तो टीएमसी की जो गुंडी है 15 साल से जीत रही है, लेकिन जब एसआईआर हो जाएगा उसके बाद से उसको खतरा है कि उसका वोट कट जाएगा। मतलब ये कैसा दोगला चरित्र है। आप देखिए, 15 साल आप राज की, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि इस बार भी हम भी जीतेंगे 2026 में, क्योंकि आप तो 15 साल राज किए, तब तो आपको वोट मिल रहा है, फिर आपको वोट मिलेगा।
यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब आप विरोध करने के लिए ये चीज़ कर रही हैं। तो ये चीज़ को मानना पड़ेगा। और उन जो 4 सांसदों को रिजाइन करवाए, उनको बैन किया गया था, वो नहीं जा रहे थे छोड़कर, मतलब जो पार्लियामेंट में निकाला जा रहा था वो नहीं जा रहे थे छोड़कर, लेकिन टीएमसी के जो स्पीकर है उन्होंने उसको ज़बरदस्ती उन चारों सांसदों को धक्के मार के घसीटते हुए बाहर निकाला। और बल्कि निकाला ही नहीं, पूरा मतलब उनका कह सकते हैं शरीर उरी पूरा छिला बुला गया, कट फट गया, माथा फूट गया और हॉस्पिटल में भी भर्ती करना पड़ा। तो ये स्थिति आ गई थी। तो इससे पता चल पा रहा है गुंडागर्दी क्या होता है। पॉलिटिक्स में जो है उस लेवल का भी अब गुंडागर्दी आ चुका है। टीएमसी के तो नेता गुंडागर्दी करते ही थे पीठ पीछे, लेकिन अब पार्लियामेंट में गुंडागर्दी आ चुका है टीएमसी का। तो ऐसा गुंडागर्दी पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। शुभेंदु अधिकारी ने भी कुछ अपना राय रखा है और इस पर केस होना चाहिए। यदि ऐसे एक जो है सीएम बोलती है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है किसी सिटिंग प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलता है, तो संविधान का क्या होगा? संविधान का तो कोई माने ही मतलब नहीं है। संविधान का कस्में रस्में लेकर आप गद्दे पर बैठते हैं और इसी संविधान को तार तार कर देते हैं। तो सबसे बड़ी तो गुंडी आप ही हैं। तो ये सारा कुछ को देखिए, फ्रॉड आप है। पहले आप संविधान का रक्षा करना नहीं जानती हैं और दूसरे को पाठ पढ़ा रही हैं। तो ये सारा कुछ बात है आज जो हुआ है। आप बताइएगा इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर कमेंट करिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।